जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग थी। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को कि इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से कि 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन या कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगी और हुई भी। उसमें से जो आज की काउंसिल मीटिंग हुई उसमें जो जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन या जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, यानी उसको बोलते हैं की टेकअवेज। सबसे पहले बात करते हैं किसके, एमएनएसटी स्कीम की। जीएसटी काउंसिल ने आज एमएनएसटी स्कीम को फिर से दोबारा अवेलेबल किया टैक्स पेयर के लिए। यानी इससे पहले भी एमएनएसटी स्कीम आया था, लोगों को ऑफर मिला था, लोगों को मौका मिला था एमएनएसटी स्कीम का बेनिफिट उठाने का। एमएनएसटी स्कीम में क्या होता है? एमएनएसटी स्कीम में होता है कि आपके जो पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स हैं, जिसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी लेट फी ड्यू हो चुकी है, आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लेट फी, यानी ज़्यादा अमाउंट नहीं। अगर आप रेगुलर उस रिटर्न को फाइल करते तो लाखों में आपका फी जाता, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या किया, कुछ समय के लिए आपको फिर से मौका दिया कि जो आपके पेंडिंग रिटर्न्स हैं, उस रिटर्न को फाइल कीजिए और आपके लेट फी को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, किस पीरियड का रिटर्न है, उसके बारे में देखते हैं। और कौन सी रिटर्न, ये जो एमएनएसटी स्कीम आई है वो किसके लिए आई है? सबसे पहले आई है ये फॉर्म जीएसटीआर 3B के लिए। कब से कब तक के लिए? जब से जीएसटी आया तब से लेकर के अभी तक। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मई। हम अप्रैल तक की बात इसमें कर ही रहे हैं। तो जुलाई 2017 से अप्रैल 21 के बीच में कहीं से भी आपने रिटर्न फाइल करना बंद किया हुआ है, रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है, रीज़न आप उसका क्या था, लेट फी, तो अब उसको फाइल कर सकते हैं। सर कितना लेट फी लगेगा अब अगर हम फाइल करने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, अब अगर आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपको जो लेट फी पे करना पड़ेगा वो कितना पे करेगा? मैक्सिमम कितना? 500। मैक्सिमम कितना? 500 पर रिटर्न। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 500 पर रिटर्न है। यानी जितने मंथ का रिटर्न होगा आपको उतना 500 का नोट पे करना है। क्या CGST 500 अलग और SGST 500 अलग होगा? नहीं, CGST और SGST आपको अलग से पे नहीं करना है। इसी 500 में 250 रुपया आपका क्या है, CGST, और 250 रुपया क्या है, SGST। क्लियर है? अब बात करते हैं, सर ये 500 की जो कैप लगाई गई है वो सबके लिए है या कुछ इसमें बाइफरकेशन भी है? हाँ, देखिए, ऐसे टैक्स पेयर जिनकी की ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं है, यानी जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसके लिए ये 500 काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिनके की टैक्स लायबिलिटी भी है, उसके बावजूद भी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, आपको बोलेंगे अदर टैक्स पेयर। आपको क्या बोलेंगे? अदर, यानी ऐसे टैक्स पेयर जिनकी नील की टैक्स लायबिलिटी नहीं है, नील से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम लेट फी लगेगा वो 1000 पर रिटर्न। जितने पीरियड का रिटर्न आप फाइल करिएगा उतने पीरियड के लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप 10 महीने से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और नील रिटर्न है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 500, 5000 रुपया लेट फी लगेगा। अगर आप 10 महीने से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आप अगर नील नहीं है, आप कौन से वाले हैं, अदर टैक्स पेयर हैं, तो आपको जो पे करना पड़ेगा वो 1000 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 10 महीने का 1000 के हिसाब से हो जाएगा 10,000। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये रिटर्न कब से कब तक फाइल करना है आपको। सर ये रिटर्न आपको फाइल करना है 1 जून 21 से लेकर के 31 अगस्त। जून 21 से अगस्त के बीच में आपको ये रिटर्न फाइल करना है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर से आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि एमएनएसटी स्कीम में क्या बोला है कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, चाहे कभी से भी किसी भी टैक्स पीरियड से वो फाइल करना बंद कर दिए हैं, उनके लिए जो टैक्स की लेट फी लगाई गई है, लेट फी को कैप कर दिया गया है। पर मंथ लेट फी 500 होगा। यदि आपका ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं है, नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो पर मंथ आपका लेट फी 1000 रहेगा। यदि आपका कोई ट्रांजैक्शन है
तो ये रिटर्न आपको 1 जून 21 से 31 अगस्त 21 तक फाइल कर देना है। ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट या अपडेट्स या डिसीजन आज के काउंसिल मीटिंग में लिया गया। नेक्स्ट दूसरा डिसीजन जो लिया गया वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका अमेंस्टी स्कीम से रिलेटेड। दूसरा किससे, अमेंस्टी स्कीम से रिलेटेड, तो हमने पहला पढ़ा। दूसरा है आपका रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी। जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं और अगर किसी भी कारण से रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया तो हमें क्या करना होता है, लेट फी। अब अभी तक के जीएसटी में क्या प्रोविज़न था कि चाहे आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं या बिग बिजनेसमैन है, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ है या 100 करोड़, आप सबको लेट फी सेम पे करना पड़ेगा। इवन आपका भले ही 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन 500 करोड़ का बिजनेस है, बट इस महीने में कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी आपको लेट फी सेम अमाउंट पे करना पड़ता था। डिपार्टमेंट ने इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को इस पॉइंट्स पे दिक्कत थी। तो अब डिपार्टमेंट ने इसको कंसीडर किया, क्या बताया सबसे पहले, अब हम उसको देखते हैं। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि द लेट फी फॉर फॉर्म 3B एंड फॉर्म 1, यानी GSTR 3B और GSTR 1 की जो लेट फी है उससे रिगार्डिंग में रेशनलाइज किया गया है। अब आप देखिए कितना मज़ा आएगा देखने में कि कैसे रेशनलाइज किया गया है। सबसे पहले उन्होंने पार्ट ए में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किया पार्ट ए, फिर किया पार्ट 2। पार्ट ए में रखा ऐसा टैक्स पेयर जिसके की रिटर्न जो लायबिलिटी है वो क्या है, नील की टैक्स लायबिलिटी है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि यदि आपका नील का टैक्स लायबिलिटी है तो फिर आप चाहे छोटा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन है, कोई मैटर नहीं करता। आप नील का रिटर्न फाइल करने वाले थे या उस मंथ के रिटर्न में नील की टैक्स लायबिलिटी है, तो मैक्सिमम लेट फी आपको पे करना पड़ेगा 500, 1 महीने का 500 रुपया। ठीक है, ये ऊपर वाला ही हो गया। ऊपर वाले भी सेम था कि अगर आपका नील का रिटर्न है, जो पुराना अभी वेवर मिला वो भी सेम था। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, कि ऐसे टैक्स पेयर जिनकी नील की लायबिलिटी नहीं है। तो फिर डिपार्टमेंट ने उसको 3 पार्ट में बाइफरकेट किया। पहला, ऐसे टैक्स पेयर जिसका कि टर्नओवर कितना है अप टू 1.5 करोड़, यानी स्मॉल टैक्स पेयर, तो उनका मैक्सिमम लेट फी कितना कर दिया उन्होंने, 2,000 रुपये। यानी चाहे आप कितने भी दिन तक रिटर्न फाइल मत करो, आपका लेट फी 2,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा इन्होंने कर दिया क्या, टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, चाहे कितने भी दिन आप रिटर्न फाइल मत करो, आपका मैक्सिमम लेट फी 5,000 ही होगा। फिर कर दिया तीसरा किसको, जिसका कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, तो चाहे कितने भी दिन तक रिटर्न फाइल आप मत करो, आपको कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 1 महीने का। ये किया गया है क्या, रेशनलाइजेशन किस चीज़ का, लेट फी का। क्लियर है। अगर आपका नील का है तो मैक्सिमम 500, अप टू 1.5 करोड़ टर्नओवर तो मैक्सिमम 2,000, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तो मैक्सिमम 5,000, और 5 करोड़ से ऊपर है तो मैक्सिमम 10,000। ये दूसरा सबसे मेन अपडेट्स था। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया गया, ये तो 1 और 3B में था, और जो आपको अपडेट किया फॉर्म GSTR 4 को भी रेशनलाइज किया गया, उसमें भी मैक्सिमम 500 कर दिया गया ऐसे टैक्स पेयर जिसका कि नील है, और ऐसे टैक्स पेयर जिनका नील के अलावा कुछ भी ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए कर दिया कितना, 2,000। ठीक, फिर बात करते हैं सी, लेट फी फॉर्म GSTR 7। GSTR 7 के लिए मैक्सिमम लेट फी 50 रुपये पर डे कर दिया, और अपर कैप लगा दिया कितना, 2,000 रुपये का। ये सब सिंपल अपडेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो अपडेट है वो है आपका किस चीज़ के रिलेटेड, जो रेगुलर रिटर्न फाइलिंग के में अभी इफेक्ट आया है उसके रिगार्डिंग में। तो उसमें क्या अपडेट्स लाया गया है, सबसे पहले बात करते हैं किस मंथ के रिटर्न की। सबसे पहले बात हम करते हैं फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर किसको बोलते हैं, जिसका टर्नओवर कितना है, अप टू 5 करोड़। कितना है, अप टू 5 करोड़ स्मॉल टैक्स पेयर जिनका कि टर्नओवर अप टू 5 करोड़। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि मार्च एंड अप्रैल 2021, कौन सा टैक्स पीरियड, मार्च और अप्रैल के लिए 2 चीज़ पे डिस्कशन होगी, पहला इंटरेस्ट, दूसरा लेट फी। किस चीज़ की होगी, पहला इंटरेस्ट और दूसरा लेट फी। इंटरेस्ट के लिए बोल दिया कि पहले 15 दिन, क्या, पहले 15 दिन तक का आपको नील इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है, यानी पहले 15 दिन अगर आप क्या नहीं करते हो, फॉर्म GSTR 3B और या PMT06 के थ्रू जो आपको टैक्स पे करना, अगर आप पे नहीं करते हैं तो मार्च और अप्रैल के लिए पहले 15 दिन पर तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। किस दिन से, ड्यू डेट से।
और अगर उसके बाद भी लेट करते हो 15 दिन से ज़्यादा, फर्दर 45 डेज, किस मंथ के लिए? मार्च के लिए। और फर्दर 30 किसके लिए? अप्रैल के लिए। यानी मार्च का रिटर्न अगर आप पहले 15 तक फाइल नहीं करते हो तो नील, और उसके बाद 45 दिन तक के लिए आपको लगेगा कितना? 9%। फिर बात करते हैं किसका? अप्रैल का। तो अप्रैल का भी पहले 15 दिन के लिए नील, और उसके बाद के सिर्फ 30 दिन आपको मिलेगा, उस 30 दिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा कितना? 9%। ये क्लियर है। फिर बात करते हैं लेट फी का। तो लेट फी में डिपार्टमेंट ने बोला कि यदि आपका फॉर्म GST या 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च या क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 का कोई रिटर्न है, एंड अप्रैल का रिटर्न है, मार्च, और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी जो भी बात चल रही है वो किसकी चल रही है? मार्च और अप्रैल 2021 की। तो डिपार्टमेंट ने लेट फी के वेवर के लिए क्या बोला कि यदि आपका मार्च का रिटर्न, किसका? मार्च का रिटर्न 60 दिन, और अप्रैल का रिटर्न कितना? 45 दिन। मार्च का रिटर्न 60 दिन और अप्रैल का रिटर्न 45 दिन तक डिले होता है तो डिपार्टमेंट आपको कोई लेट फी नहीं लेगी, और उससे ज़्यादा भी अगर डिले हो जाता है तब डिपार्टमेंट आपको बोलेगी लेट फी पे करने के लिए। क्लियर है? मार्च वाले के लिए 60 दिन और अप्रैल वाले के लिए 45 दिन। ठीक। अच्छा, फिर बात करते हैं किस चीज़ की। फिर इसमें बोला है कंपोजिशन CMP 08 फॉर्म CMP 08 के लिए बोला है क्या डिपार्टमेंट ने कि नील इंटरेस्ट लगेगा पहले 15 दिन के लिए, जो क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 में फाइल करना है, और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर किसके लिए? फर्दर 45 दिन के लिए। ये मार्च और अप्रैल से रिलेटेड थी। अच्छा, अब आपको फिर किस मंथ से रिलेटेड देखनी है? मई से रिलेटेड। मई से रिलेटेड क्या अपडेट्स दिया गया है? मई से रिलेटेड आपको दिया गया है कि 4 मई 2021 नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिन के लिए? फर्दर 15 डे। यानी टोटल आपको 30 दिन का रिलैक्सेशन होगा। पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं, नेक्स्ट 15 दिन आपको लगेगा कितना? 9% के हिसाब से। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? स्मॉल टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर कौन सा टैक्स पेयर? जिसकी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं किस चीज़ की? लेट फ़ी की बात करेंगे। लेट फ़ी की, तो लेट फ़ी के लिए मई मंथ का रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं 3B तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का? 30 दिन का। 30 दिन तक आप फाइल कर लीजिए ड्यू डेट के। यानी मई का ड्यू डेट होता है कितना? 20 जून मान लेते हैं, और 20 जून का 30 दिन यानी 20 जुलाई तक आप फाइल कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया किस चीज़ के लिए? रिटर्न फाइलिंग के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। ठीक है। ये आपका स्मॉल टैक्स पेयर वाला पॉइंट जो है उसके रिगार्डिंग में ये सारी प्रोविज़न आपको मैंने दिखा दिया एक बार। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मार्च अप्रैल और मई। मार्च अप्रैल के लिए अलग प्रोविज़न यहाँ पे हमने देखा, और मई के लिए यहाँ पे हमने देखा। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे लार्ज टैक्स पेयर के लिए। तो लार्ज टैक्स पेयर के लिए आपको क्या लगता है? स्मॉल टैक्स पेयर को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा कि लार्ज को? स्मॉल को। तो लार्ज का देखिएगा लेट फी के लिए जो टाइम लिमिट है वो भी कम होगा, और साथ के साथ जो इंटरेस्ट के लिए टाइम लिमिट होगा वो भी कम होगा। ठीक है, हम कैसे देखते हैं? देखिए, लार्ज टैक्स पेयर के लिए बोला फॉर लार्ज टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ से ज़्यादा है। अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रेट 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज फॉर द पीरियड ऑफ मई 2021। यानी मार्च और अप्रैल का क्या हुआ? लार्ज टैक्स पेयर को मार्च और अप्रैल का भूल जाओ, अलग से कुछ नहीं है। जो 1 मई को मिला था वही, अब कुछ नहीं है। ठीक है। लार्ज टैक्स पेयर को पे करना है, मई के लिए रिलैक्सेशन है। अच्छा, लेट फी, तो लार्ज टैक्स पेयर के लेट फी कब तक, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा। ठीक, ये हो गया आपका जो मेन अपडेट्स थे मंथली रिटर्न से लेकर के, लेट फी से लेकर के, पुराने एमएसटी स्कीम तक का। फिर कुछ और छोटे छोटे अपडेट्स हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। छोटे छोटे अपडेट्स में सबसे पहला आपका हो गया एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 फॉर द मई का जो GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट्स है उसको फर्दर 15 दिन से और बढ़ा दिया
जाएगा। यानी जनरली 11 तारीख अगर होता है तो 11 तारीख से 15 दिन 26 तारीख, मई का ड्यू डेट होगा 26 जून। अच्छा, फिर बात आते हैं एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ जीएसटी ईयर 4। जीएसटी ईयर 20 21 का फाइल करने का ड्यू डेट कर दिया है 31 जुलाई 2021। फिर ड्यू डेट ऑफ ITC 04 कब कर दिया गया 30 जून 2021। फिर क्यूमुलेटिव अप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4), ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्यूमुलेटिव अप्लीकेशन रूल 36(4) का मतलब हो गया कि जैसे कैपिंग लिमिट है कि जितना आपके 2A या 2B में आ रहा है उसका मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि वो 5% एक्स्ट्रा जो है उसके रिगार्डिंग बोल दिया कि आप मंथली ना देखिएगा, आप पूरे अप्रैल मई और जून को एक साथ देखिएगा। कब? जून 21 में। कब? जून 21 में। फिर बात आ जाता है कि इस चीज़ का EBC कोड। EBC कोड का मतलब होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपको उसको क्या करना होता है, E-वेरीफाई। कंपनी के केस में या कुछ पार्टनरशिप फर्म वगैरह इन सब केस में आपको क्या करना होता है, यानी कुछ स्पेसिफाइड केस है जिसमें आपको DSC लगाना होता है। तो डिपार्टमेंट ने मान लिया कि चलो ठीक है, किसी भी कारण से आप क्या होगा कि ऑफिस आपका बंद होगा कोविड के कारण से, तो आपके पास DSC नहीं होगा। ठीक है, DSC नहीं होगा तो डिपार्टमेंट ने बोला कि आप EBC से वेरीफाई कर दो। किससे? EBC से। EBC मतलब मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उस पर OTP जाएगा, वेरीफाई कर दीजिए। ये इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन था और अभी उसको फिर एक्सटेंड करके कब तक लेके कर दिया गया, उसको 31 अगस्त तक कर दिया। ये सारे जितने भी प्रोविज़न थे वो सब किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ SSC के लिए। अब जो मैं प्रोविज़न पढ़ूंगा वो SSC और डिपार्टमेंट दोनों के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय एनी अथॉरिटी या बाय एनी पर्सन, यानी अथॉरिटी हो गया या कोई और पर्सन हो गया, जो 15 अप्रैल 21 से लेकर 29 जून 21 के बीच में करना था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया 30 जून। यानी 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ऊपर नहीं दिया गया हो, ड्यू डेट फॉल कर रही है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट और SSC दोनों को टाइम लिमिट दिया गया है। कब तक? 30 जून तक आप उसको कंप्लाई कर लीजिएगा। ये थी आपकी GST की कुछ इम्पोर्टेंट्स